हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड में जुड़ा हुआ नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। जो दोस्तों थर्ड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को डेली अगर देखोगे तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आधा राजस्थान का जो मैटर है वो आपके कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समय निकाल कर वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जो अभी रीड में भी नया टॉपिक जोड़ा है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पर्यटन आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में स्थान बना चुका है। राजस्थान भी पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है जहां हर वर्ष लाखों सैलानी आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना सन 1956 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रखा है दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। तो कब की गई दोस्तों? 1956 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। पर्यटन स्थलों में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता वो यही है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। तो 1956 में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1989 में राजस्थान पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई, जिसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो दोस्तों 1989 में। कब है? 1989 में दोस्तों राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों राजस्थान में पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो समिति थी यूनिस खान समिति की सिफारिश पर। यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्तों कि राजस्थान जो पर्यटन विभाग है इसको उद्योग का दर्जा 1989 में किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? यूनिस खान समिति की सिफारिश पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन पूछे हुए, तीनों को अच्छे से रट लेना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अपना सीधे आगे चलते हैं क्योंकि ये वाले आपके काम की नहीं है। जो 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं वो मैंने आपको बता दी कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना जो हुई है उसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो यूनिस खान समिति की सिफारिश पर। ये तीनों क्वेश्चन रट लेना दोस्तों अच्छे से। ठीक है, अब अपन चलते हैं जो अजमेर ज़िला है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो पर्यटन स्थल है अजमेर का वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत सी बार दोस्तों इसको पूछ रखा है सीधा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, मूल रूप से अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहलाने वाली एक इमारत यह दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय था। क्या था दोस्तों? संस्कृत महाविद्यालय। देखो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, मूल रूप से अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये एक संस्कृत महाविद्यालय था। क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। ये भी पूछ रखा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में। ठीक है, उसके बाद में आता है संस्कृत महाविद्यालय था
विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ये निर्मित था। यानी कि जो अडालदीन का झोपड़ा है ये पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद में सुल्तान मोहम्मद घोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि जो अडालदीन का झोपड़ा था वहाँ पहले संस्कृत महाविद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। उसके बाद में मोहम्मद घोरी के जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक उसने इस संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वा कर क्या कर दिया? मस्जिद बना दी। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। हिंदू एवं इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित किया। इसका ये नाम पड़ने के पीछे किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। दूसरा मत यह है कि मराठा काल में पंजाब साहेब बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना दोस्तों। वैसे मैंने जो भी महत्वपूर्ण है उन पर अंडरलाइन करके है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्यटन स्थल आता है दोस्तों ख्वाजा साहब की दरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अजमेर में सर्वाधिक देसी व विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने तथा मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अजमेर में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। इसका मुख्य द्वार दोस्तों निज़ाम द्वारा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा शाहजहानी दरवाज़ा बनवाया गया और सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण है कि ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ यही है कि ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ठीक है। उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग तांबे की बड़ी कड़ाव जिसमें 4800 किलो तथा छोटी देग में 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है, जैसे भक्त लोग प्रसाद की तौर पर बांटते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इन देगों में भोजन पकवाते हुए बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जो अजमेर का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो पर्यटन स्थलों में, वो आना सागर झील। सभी को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध झील है। आना सागर झील कहाँ है? तो दोस्तों यह है अजमेर में। सबसे पहली बात यह है कि आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आना सागर झील क्या है? तो एक कृत्रिम झील है। क्या दोस्तों? कृत्रिम झील है। ध्यान रखना, आना सागर झील एक तो अजमेर में है। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है इसका महत्वपूर्ण वो है कि यह कृत्रिम झील है जिसे अजयराज चौहान के पुत्र अनुराज जी ने बनवाया था। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन पूछ रखे। आना सागर झील का है? अजमेर में है। ठीक है। यह एक कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है। और दूसरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अनुराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। तीनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है। इन्हें अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता है। किनको? अनुराज चौहान को दोस्तों अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता है और इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम रखा गया। किसके नाम पर? अन्ना जी के नाम पर। यानी अनुराज चौहान है, इनको अन्ना जी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। इसके निकट दोस्तों दौलत बाग
जो अन्ना सागर झील है इसके किनारे दौलत बाग जो है वो मुग़ल सम्राट जहांगीर द्वारा बनवाया गया। और अन्ना सागर झील के पास जो 5 12 दरिया हैं ये सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो 12 दरिया हैं उनका निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। और दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। खूबसूरत सफ़ेद मार्बल से बनी 12 दरिया, जो 12 दरिया हैं दोस्तों ये है दोस्तों सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है। हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरी है और यहाँ सुस्ताने तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है दोस्तों मयो कॉलेज। मयो कॉलेज कहाँ है दोस्तों? ये भी अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ रखा है दोस्तों। तो मयो कॉलेज कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 में। दोनों क्वेश्चन पूछ रखे। मयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में है। स्थापना कब की गई? 1875 में की गई। ये सन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर मयो कॉलेज का सन पूछा है कि मयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1875 में। ठीक है। भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजों के समय रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 में की गई। और ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ये इस भवन का स्थापत्य इंडो सौरसैनिक भारतीय तथा अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इंडो सौरसैनिक भारतीय तथा अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है? तो मयो कॉलेज। स्थापना 1875। स्थापना किसने की? रिचर्ड बार्क ने की। ठीक है दोस्तों। और संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत आकर्षक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोनी जी की नसिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों। इस क्वेश्चन को बहुत सी बार अधीनस्थ बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि सोनी जी की नसिया कहाँ है। तो दोस्तों सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 19वीं सदी में निर्मित यह एक जैन मंदिर है और भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सोनी जी की नसिया कहाँ है ये पूछ रखा है। कहाँ है? अजमेर में है। कौन सी सदी में निर्मित हुआ? 19वीं सदी में। ये भी पूछ रखा है दोस्तों क्वेश्चन। और क्या है सोनी जी की नसिया क्या है? तो एक जैन मंदिर है। क्या दोस्तों? जैन मंदिर है। ऐसे पूछ सकते हैं सोनी जी की नसिया जो है ये किस धर्म को समर्पित है? तो जैन धर्म, यानी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनी जी की जो नसिया है इसका जो मुख्य द्वार उसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है। जो सोनी जी की नसिया है इसका जो प्रवेश द्वार किससे बना है? लाल पत्थर से। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यह है दोस्तों कि सोनी जी की नसिया कहाँ है? आपको ध्यान रखना अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है कि यह लाल पत्थर से बना है तथा अंदर संगमरमर की दीवारें बनी है जिन पर कास्ट आकृतियाँ शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकरों की छवियाँ व चित्र बने हैं। 3 ही महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं। सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। 19वीं सदी में निर्मित है और ये जैन धर्म को समर्पित है और इसका मुख्य द्वार लाल पत्थर से निर्मित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ब्रह्मा जी का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। ब्रह्मा जी का मंदिर। सबसे पहले बात है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ दोस्तों? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अजमेर में स्थित है। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ? पुष्कर, अजमेर में। कई बार पूछ कर आपको पता है। यह संगमरमर से निर्मित। किससे? संगमरमर से निर्मित है। चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस ब्रह्मा जी का वाहन
की जो छवि है वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रेरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ, पुष्कर अजमेर में। विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसलिए प्रसिद्ध है। संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हरा ब्रह्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रेरी की भांति खड़ी है और इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों सावित्री मंदिर। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उस मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर बना हुआ है। ये भी कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ये एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावित्री मंदिर ब्रह्मा जी के जो मंदिर है उसके पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर बना है, जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सावित्री मंदिर कहाँ है, अजमेर में है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके पीछे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है सावित्री मंदिर, और ये कौन थी, ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर, रेत के टीलों का विहंगम दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पुष्कर में अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ सकते हैं कि किस मंदिर पर दोस्तों रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, तो सावित्री मंदिर पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सावित्री जी थी उन्होंने ब्रह्मा जी को क्या दिया, श्राप दिया, जिसके कारण अब विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है पुष्कर सरोवर। ठीक है, तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छे से रट लेना। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर ही तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। ऐसी मान्यता है। अर्ध गोलाकार रूप में 9-10 मीटर गहरी ये झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पूछ रखा दोस्तों कि जो पुष्कर है वहाँ पर पुष्कर सरोवर उसमें कितने घाट है, तो 52 घाट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रट लेना। पुष्कर सरोवर में कितने घाट है, 52 घाट है। और इसे तीर्थस्थलों का क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। तीर्थस्थलों का राजा किसे कहते हैं, पुष्कर सरोवर को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे अजमेर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। अब अपन पढ़ेंगे अलवर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। और अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आशा दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप इन वीडियो को अच्छे से लिख के याद करते हो तो आपके जीके में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब है अलवर। ठीक है दोस्तों, अलवर में जो पहला है पर्यटन स्थल वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ें। सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, आपको क्या ध्यान रखना, अलवर। और लिख के याद करना दोस्तों। ठीक है, लिखने से ज़्यादा याद रहते हैं और भूलते भी धीरे।
तो दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ, अलवर में स्थित है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, 1 नवंबर 1955 को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 नवंबर 1955 को दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। देखो 3 क्वेश्चन हो गए। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ, अलवर में, एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1 नवंबर 1955 को ये भी पूछ रखा है। और दोस्तों फिर इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया सरिस्का को, तो वो क्या गया था 1978-79 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसका वन क्षेत्र 1213 वर्ग किलोमीटर में है। बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सूअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, क्विल, केस्ट्रेड, स्पेंट ईगल रेड, स्परफाउल, सैंडग्राउज, वुड पेकर आदि पाए जाते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अलवर में है। किसके लिए, तो टाइगर के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, 1 नवंबर 1955 को, और टाइगर रिजर्व का दर्जा 1978-79 में दिया गया। ये 3 क्वेश्चन हैं ऐसे हैं जो सर्वाधिक बार पूछे गए। सबसे महत्वपूर्ण भी यही है क्योंकि ये टाइगर संरक्षण के लिए है, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको याद रखती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भानगढ़ सरिस्का वन्य अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई है। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। आज भी इस किले के खंडरू में 7 मंजिला महल के अवशेष है और सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव, गणेश मंदिर और तालाब नजर आते हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान का सबसे रहस्यमय स्थान है भानगढ़ का किला। कहाँ पर है दोस्तों, भानगढ़ का किला ये है दोस्तों अलवर में। ध्यान रखना, भानगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों, ये है अलवर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पर्यटन स्थल आता है वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि मूसी महारानी की छतरी का, वेरी इंपॉर्टेंट है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, तो नेड़ा अलवर में। कहाँ पर है, नेड़ा अलवर में। अगर और कुछ भी याद नहीं रहे तो इस चीज़ को तो आपको याद करना ही करना है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है दोस्तों। कहाँ पर है, नेड़ा अलवर में स्थित है। इसमें अगर आपको और कुछ भी याद नहीं रहे हो तो बस ये तो याद करना ही पड़ेगा दोस्तों कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, नेड़ा अलवर में। कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, सीधा पूछ रखा है। इसमें से यही पूछते हैं कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, तो नेड़ा अलवर में स्थित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई इस विशाल छतरी की वास्तुकला में भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। और दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ, 27 अन्य स्तंभ हैं। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियाँ चित्रित है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि किस छतरी में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी व सीता माता की छवियाँ है, तो वो है मूसी महारानी की छतरी जो नेड़ा अलवर में स्थित है। कहाँ पर, नेड़ा अलवर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ, नेड़ा अलवर में। अरावली की पहाड़ियों से गिरी और सिटी पैलेस व सागर झील व मंदिर के पास ये छतरियाँ शोभायमान है। और महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। तो दोस्तों ऐसे भी घुमाकर अगर पूछे क्वेश्चन कि मूसी महारानी की छतरी में किसका वर्णन है, तो महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता दोस्तों भर्तहरि मंदिर। कौन सा? भर्तहरि मंदिर। ये कहाँ है? ये भी अलवर में स्थित भर्तहरि का मेला। ठीक है, मंदिर और मेला दोनों कहाँ बढ़ते हैं? अलवर में बढ़ते हैं। सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि भर्तहरि का मेला कहाँ बढ़ता है, तो अलवर में। मंदिर पूछे तो भी अलवर में। राजा भर्तहरि अलवर के एक वैरागी शासक थे। उनके जीवन में अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 ईस्वी में भर्तहरि के मंदिर को नया स्वरूप दिया। इससे तो एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ अभी तक कि भर्तहरि का मेला कहाँ पड़ता है, तो अलवर में। ठीक है दोस्तों, मंदिर में अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो ये आप तिथि भी याद कर लेना दोस्तों कि भर्तहरि का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तहरि की आराधना करने आते हैं। पास में ही हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी स्थित है। तो आपको इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कहाँ पर है भर्तहरि का मंदिर, तो अलवर में है। मेला कहाँ पड़ता है? अलवर में। ठीक है दोस्तों, इसको नया स्वरूप किसने दिया? जय सिंह ने 1924 में। और मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वो है दोस्तों सिलीशेड झील। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ रखा है। सिलीशेड झील कहाँ है? अलवर में स्थित है। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था, अगर इन वीडियो का आप कंटिन्यू देखोगे तो आधा राजस्थान आप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से इसको लिख के याद करें ताकि सारी चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, सिलीशेड झील कहाँ है? अलवर में स्थित है। अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच सिलीशेड झील स्थित है। अलवर से सरिस्का जाते इसमें 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण विनय सिंह ने 1845 में करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलीशेड झील का निर्माण विनय सिंह ने 1845 में करवाया। कहाँ है दोस्तों? तो ये अलवर में। सिलीशेड झील कहाँ है? अलवर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सिलीशेड बांध के रूप में करवाया गया। स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोक कर यह झील बनवाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। सिलीशेड झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर किया गया है? तो रूपा रेल नदी का पानी रोककर सिलीशेड झील का निर्माण किया गया। और ये कहाँ पर? अलवर में है। कौन सी? सिलीशेड झील कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। ठीक है, इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीशेड लेक पैलेस दिखाई देता है, जिसे दोस्तों राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया गया है। सिलीशेड झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग, बर्ड वाचिंग की भी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, पानी में तैरती बतख और मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों नेक्स्ट जिला आता है बांसवाड़ा। यानी बांसवाड़ा जिले के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रखा है बांसवाड़ा से वो है कि दोस्तों सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है बांसवाड़ा को। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों। सुनहरे द्वीपों का शहर या 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बांसवाड़ा को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 द्वीपों का शहर या सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि माही बांध। आप सभी जानते हैं दोस्तों माही जो डैम है ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। माही बजाज परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, यानी कि जो माही बजाज है ये 2 राज्यों में है, एक गुजरात और एक राजस्थान। ठीक है, तो माही बजाज सागर कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है। माही नदी पर बना हुआ बांध है। माही जो बांध है ये माही नदी पर है। बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट है। कितने गेट है दोस्तों? 16 गेट है। बांसवाड़ा से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, 100 द्वीपों का शहर या सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, ये भी पूछ रखा है। माही बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बांध की कुल लंबाई दोस्तों है 3.10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 3.10 किलोमीटर है इसकी लंबाई। वर्षा काल में जब यह पूर्ण भर जाता है तब सभी गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका नज़ारा अनुपम और मनोहारी होता है। इसे देखने की पूरे वर्ष सालाना इंतजार करते हैं। वाटर स्पोर्ट की असीम संभावना होती है। तो इससे जो दोस्तों 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। एक के माही बजाज जो डैम है, माही डैम, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। ठीक है दोस्तों, माही डैम का जो जल है दोस्तों, ये एक तो गुजरात और राजस्थान को लाभान्वित करता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो है त्रिपुरा सुंदरी से संबंधित है। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है बांसवाड़ा। आपको और कुछ याद नहीं हो तो ये क्वेश्चन याद रख लेना बस कि त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। और कुछ याद नहीं रहे तो इसे ज़रूर याद कर ले, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है। इससे काम बन जाएगा आपका। अधिकतर चांस इसी को पूछने के रहते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल में ही प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुध धारण की हुई देवी की विशाल प्रतिमा है जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तुड़तई माता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, किस माता को तुड़तई माता कहा जाता है? तो त्रिपुरा सुंदरी को ही तुड़तई माता कहा जाता है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ? बांसवाड़ा में। ठीक है, और दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? तो तुड़तई माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और यहाँ पर दोस्तों चैत्र व आश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस देखते हैं। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर की दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुध धारण की हुई देवी की विशाल प्रतिमा जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तुड़तई माता के नाम से जाना जाता है और त्रिपुरा माँ लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। ठीक है, देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र आश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो आता है मानगढ़ धाम। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ रखा है तो आप अच्छे से इसको लिख करें। मानगढ़ धाम कहाँ है? पहला क्वेश्चन ये पूछ रखा है। तो मानगढ़ धाम कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम कहाँ पर दोस्तों? बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? तो मानगढ़ हत्याकांड को कहते हैं, जो कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान आदिवासी अंचल में दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली माना जाता है। कौन सा स्थान? मानगढ़ धाम। ठीक है, इनकी कर्मस्थली है, गोविंद गुरु की कर्मस्थली है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इसी स्थान पर गुरु गोविंद के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा
आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग करे 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने निर्ममतापूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मानगढ़ धाम पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब देखो इससे कितने क्वेश्चन पूछे हुए। मानगढ़ धाम कहाँ है, तो ये है बांसवाड़ा में। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था 17 नवंबर दोस्तों 1913 को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रखा और दूसरा ये पूछ रखा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि कितने क्षत्रिय पुरुष मारे गए, तो 1500। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों को रट लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता दोस्तों अब्दुल्ला पीर। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मज़ार है, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोहरा समुदाय लोग दरगाह के उसमें शामिल होने आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बोहरा संप्रदाय जो समुदाय है ये भी बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और कल दोस्तों अपन 12 ज़िले के जितने भी पर्यटन स्थल है और उससे नेक्स्ट ज़िले हैं उनके पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।